नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शबीना खान स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ जो सीरीज़ में कवर करना चाह रही हूँ या कर रही हूँ। अब आज मैं उसके चौथे चरण के बारे में डिस्कस करूँगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इससे पहले आपने देखा कि पहले सीरीज़ में मैंने ये बताया है कि क्या क्या जांचें करनी है हमें, यानी पेशेंट की तैयारी कैसी करनी है। फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा कि उसको मरीज़ को क्या इंजेक्शन लगेंगे, कैसे इंजेक्शंस लगते हैं, कौन से टाइप के इंजेक्शंस लगते हैं। फिर तीसरे उसमें हमने ये देखा कि एग निकालने की प्रक्रिया यानी एग निकालने का प्रोसीजर हमने समझा। आशा करती हूँ कि ये सारी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अब ये मैं चौथा वीडियो डाल रही हूँ जो कि एक्चुअल फर्टिलाइजेशन के ऊपर है। अब इसमें हमने ये देखा कि हमने अंडे जो है वो निकाल लिए, जो कि हमने पहले बताया था कि वो क्यूमुलस oocyte कॉम्प्लेक्स कहते हैं जिसे हम, और उसको लेके हमने एक मीडिया में डाला जो कि 2 घंटे के लिए डाला। अब उस मीडिया में डेन्यूडेशन होता है। डेन्यूडेशन यानी वो सेपरेट कर देता है, जो क्यूमुलस सेल्स हैं उनको सेपरेट कर देगा और जो हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनको सेपरेट कर देगा। तो अब हमारा एग अलग हो गया, ग्रैनुलोसा सेल अलग और क्यूमुलस अलग हो गया। अब एग जो हमारे पास रह गया है यानी जो अंडे रह गए हैं उसको हम देखते हैं कि वो हमारा मैच्योर है या इमेच्योर है। अगर आईवीएफ हम कर रहे हैं तो हम उसके लिए मैच्योर oocytes को ही सेलेक्ट करते हैं, इमेच्योर सेल्स यानी इमेच्योर oocytes को नहीं लेते हैं। अब ये मैच्योर oocytes क्या होते हैं? मैच्योर oocytes जो हैं ये मियोसिस 2 oocytes को ही मैच्योर oocytes बोलते हैं। मियोसिस 1 oocyte हो या जीवी हो तो ये हमारा इमेच्योर में आता है। हम लोग मैच्योर मियोसिस 2 oocyte सेल्स को लिया, यानी ये हमारा मैच्योर एग है यानी अंडा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन में डालते हैं जो हमारी इक्सी की मशीन है। उसमें एक डिस्क होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वो डिस्क, इक्सी डिस्क। इक्सी डिस्क में हम लोग एक पीवीसी केमिकल डालते हैं जिससे स्पोम्स जो मोटाइल हैं वो थोड़ी उनकी मोटिलिटी को रोका जा सके। फिर माइक्रो मैनिपुलेटर के द्वारा 2 इंजेक्शंस ऐसे रहते हैं। एक इंजेक्शन एक जो होता है उसको हम लोग होल्डिंग पिपेट बोलते हैं, जिससे हम लोग एग को पकड़ लेते हैं, और दूसरा जो होता है वो हमारा इंजेक्शन पिपेट होता है, यानी इंजेक्शन की तरह होता है। तो इसमें एग को पकड़ते हैं और ये इंजेक्शन पिपेट में हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म लोड किए रहते हैं। अब हम इसके अंदर एग के अंदर जाते हैं अंदर, और वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है पहले उसको थोड़ा सा एस्पिरेट हल्का सा करके फिर उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग इक्सी प्रोसीजर कहते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे सेंटर में इक्सी मशीन है और इसकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा अच्छी है। पहले ज़माने में कन्वेंशनल आईवीएफ किया जाता था जिसमें हम लोग एक एग ले लेते थे, उसके इर्द गिर्द स्पर्म्स डाल देते थे 4-5, और उसमें से कोई एक स्पर्म जो है उस पियर्स करता था एग को और फर्टिलाइज करता था। तो उसकी जो फर्टिलिटी रेट थी वो काफ़ी कम थी इक्सी की अपेक्षा, क्योंकि वो बस 30 to 60% केसेस में ही फर्टिलाइज होते थे। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आप मिनिमम आप ये मान लो कि 60 to 70% तो होना ही है, या फिर ये और आगे बढ़ के 90% तक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक एग के अंदर हम स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसके फर्टिलिटी के चांसेस या एम्ब्रियो डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली जो कन्वेंशनल मेथड था। अब साइड बाय साइड जब हमने इसको कर दिया फिर ये अब फर्टिलाइज हो गया। अब ये हमारा एम्ब्रियो बनाने के प्रोसीजर में चला गया, तो इसको हम लोग फर्टिलाइज करने के लिए फर्टिलाइजेशन मीडिया में डाल देते हैं और 18 घंटे इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट मतलब मशीन है जो इंक्यूबेटर कहलाती है, उसके अंदर 18 घंटे के लिए ये रख दिया जाता है। फिर हम उसका फर्टिलिटी यानी फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं। तो अब जो ये एम्ब्रियो बना है यानी जो हमारा घून बना हुआ है वो तीसरे दिन का है, चौथे दिन का है या 5वें दिन का है, कौन सा ट्रांसफ़र करना है महिला के अंदर वो हम एम्ब्रियो को देख लेते हैं। जो गुड क्वालिटी एम्ब्रियो होता है उसी को हम लोग आगे ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये जो एग्स ये हमारा जो एम्ब्रियो बन रहा है यानी गुड जो बन रहा है ये बहुत सी चीज़ों पे निर्भर करता है कि आपका लैब का कंडीशन कैसा है, या फिर आपका पीएच कैसा है, टेम्परेचर क्या है, एयर क्वालिटी क्या है, वीओसीज तो ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं।
तो ये हमने अपने सेटअप पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। हमारे साथ एम्ब्रियोलॉजिस्ट उपेंद्र जी हैं जो एक एक बारीक चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो मैं तो बस यही आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या सनराइज़ IVF सेंटर में कॉल कर दीजिए या फिर आके मुझसे पर्सनली मिलिए। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सेफ और सुरक्षित होंगे। नमस्कार।